हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बहुत ही खास लॉ या हम यूं कहें फंडामेंटल लॉ गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो गॉस लॉ एक अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो आप इस चैनल में हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी पढ़ सकते हैं जो आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस ने अपने लॉ में ये कहा है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हम इंक्लोज करेंगे उन चार्जेस का 1/ε0 टाइम जो होगा उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं एक चार्ज कंसिडर करूं, सपोज मान लो कि ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हम दे रहे हैं स्मॉल q। तो कोई भी चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, डेवलप करता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गॉसियन सरफेस जो है एक इमेजिनरी सरफेस है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही उसे बनाया था सबसे पहले ताकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन को हम सिंपल कर सकें। तो फिलहाल अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस की तो गॉसियन सरफेस पर हमारा एक अलग से वीडियो है, आप चैप्टर 1 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके चारों ओर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये सर्कुलर गॉसियन सरफेस नहीं है, एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फेयर है, इसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये गॉसियन सरफेस है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो ओरिजिनेट करेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपने से ठीक बाहर की ओर। तो फिलहाल जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर लेकर चल रहा हूं, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस पर जो है वो लिंक हो रही है, इससे पास होकर जा रही है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल यहाँ पर कंसिडर की है, इसका टोटल एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल ए। और अगर मैं इस एरिया का एक छोटा सा पार्ट लूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फिलहाल अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फिलहाल इस सरफेस से इस डायरेक्शन में बाहर की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं इसी जगह पर जहां पर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, यहीं पर एक छोटा सा एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया अगर मैं देख लूं कि जितना छोटा एरिया हम सोच सकते हैं उतना छोटा एरिया ये होगा, और एरिया को हम नाम दे रहे हैं डी ए। तो एरिया जो है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर के ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 के अंदर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा सरफेस की जो रहती है वो नॉर्मल रहती है। तो जो सरफेस हमें दिखाई देती है तो उसी से हम बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन रूल है। तो यहाँ पर हम जहां पर भी देखेंगे, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो होगा क्या कि जो एरिया वेक्टर है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और चार्ज को हमने गॉसियन सरफेस के एनक्लोज्ड कर दिया है। मतलब चारों तरफ से हमने एक इमेजिनरी सरफेस से एक चार्ज को घेर लिया है और ये सरफेस जो है कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। तो वो गॉसियन सरफेस जो रहेगी वो इनवैलिड रहेगी। अगर हम बात करें गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज को रखने की, तो सपोज मान लो कि ये मेरी गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस के बाहर मेरा चार्ज है। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उस पॉजिटिव चार्ज को गॉसियन सरफेस से बाहर रखा, तो हो क्या रहा है, ये जो फ्लक्स है वो इस गॉसियन सरफेस पर यहाँ पर इंटर कर रहा है और यहाँ से जो है यही फ्लक्स जो है वो लीव भी कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अगर मैं यहाँ पर फिलहाल साइन कन्वेंशन के लिए कंसिडर कर लूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर कर रही है तो इससे जो मुझे फ्लक्स मिलेगा, ये फ्लक्स मैं ले लेता हूं नेगेटिव फ्लक्स।
और ये फ्लक्स जो है जो हमारी गॉसियन सरफेस को लीव कर रहा है, और इसे अगर मैं पॉजिटिव फ्लक्स ले लूं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फील्ड लाइन जो है वो एंटर कर रही है और यहाँ पे एक फील्ड लाइन जो है वो लीव कर रही है। तो ये फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम माइनस, क्योंकि ये फ्लक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्लक्स लिया और ये पॉजिटिव, और जब इनको आप आपस में रख देते हैं और ऐड करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इस चार्ज के लिए, तो ये वैल्यू जो है आपस में कैंसिल हो जाती है और जो नेट फ्लक्स जो है हमें वो क्या मिलता है, एक जीरो फ्लक्स मिलता है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस चार्ज के लिए जो इस गॉसियन सरफेस से लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहाँ पर एक डैश सिंबल यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि गॉसियन सरफेस के बाहर हम चार्ज को रख नहीं सकते, हमें फ्लक्स जो है वो इस गॉस लॉ के थ्रू हम या इस गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो पूरी तरीके से इनक्लोज्ड हो इस गॉसियन सरफेस पर, और गॉसियन सरफेस जो है वो बायसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। अगर हम बात करें तो गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और प्लानर भी हो सकती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए इसकी इक्वेशन जो है गॉस लॉ की, जो गॉस ने बोला है, फाइनली हम जिस इक्वेशन को लेकर आने वाले हैं वो इक्वेशन ये हो जाएगी कि जो नेट फ्लक्स है वो नेट फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस में क्लोज्ड सरफेस के में इनक्लोज्ड चार्ज का, तो ये रहा इसमें इनक्लोज्ड चार्ज Q, इसका 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। मतलब अगर मैं 1 और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनली मुझे जो एक्सप्रेशन लेकर आना है वो कुछ ये होगी, पाई E इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लेकर आएंगे हमारे इस डेरिवेशन में। तो चलिए हम इसके प्रूफ को शुरुआत करते हैं, इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और वहां से हमें जो फॉर्मूला मिला था तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हम इसका प्रूफ जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम पाई सब ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। मतलब ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी का साथ हम जो एरिया वेक्टर फिलहाल यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट लिया है, हम पूरा एरिया नहीं ले रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम इसे क्लोज इंटीग्रेट करेंगे। मतलब पूरा स्फीयर का एरिया जो है हम देखेंगे कि उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच जो है डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एंगल बनेगा जब मैं इन दोनों के डायरेक्शन नेक्स्ट स्टेप में हटाऊंगा तो वो एंगल जो रहेगा वो कोसाइन एंगल रहेगा। तो फिलहाल यहां पर मैं इनके बीच का एंगल ले लेता हूं E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये जो है थीटा इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच बनने वाला एंगल है। तो आप देख भी पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो क्या रहा है कि जो थीटा है, थीटा जो हो जाएगा वो हमारे लिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में थीटा की वैल्यू अगर हम रख दे तो हमारी जो स्टेप है वो बन जाएगी पाई सब E इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1 और इस 1 को अगर मैं रख दूंगा तो फिलहाल जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिखेगी, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इनटू E इंटू डी ए। तो हमने यहाँ पर जो चार्ज कंसीडर किया है वो एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। तो इस पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको भी हमने डिराइव किया था। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो
वहीं से मैं इस इक्वेशन को पिक कर रहा हूं कि अब बात कर रहे हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge। तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R। तो हमने उस डेरिवेशन से इस इक्वेशन को यहाँ से पिक कर लिया और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ये हमारी आइडियल इक्वेशन रहने वाली, इसका यूज हम बार बार करते रहेंगे। तो पॉइंट चार्ज के हम पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस अगर मैं कंसिडर कर लूं, ये जो रेडियस है फिलहाल वो कितनी है, स्मॉल r है। तो आगे बढ़े, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन, इसे मैं फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन में इस E को इक्वल के जरिए जितनी भी टर्म्स है उसके साथ में रिप्लेस करने वाला हूँ। तो हमारी जो स्टेप हो जाएगी नेक्स्ट वो हो जाएगी, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, मैं लिख देता हूं नाउ वी पुट इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही मैं चला जाऊंगा, मतलब इस वैल्यू को जब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी पाई सब ई इज इक्वल्स टू closed integration 1 divided by 4 pi epsilon naught into q divided by r square, और ये हमारा एरिया वेक्टर d है। तो हम इंटीग्रेट यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेट हम एरिया को कर रहे हैं, तो बाकी जो टर्म्स है सारी क्वांटिटी सारी टर्म्स जो है वो फिलहाल हमारे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी। तो हम इन्हें इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगी पाई सब ई इज इक्वल टू, देखो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9। तो इसे हमने बाहर कर दिया, साथ में ये चार्ज और ये रेडियस इसे भी हम यहाँ पर बाहर कर रहे हैं, और ये जो एरिया है डीए इसको हम क्लोज से इंटीग्रेट करेंगे। तो जब डीए 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 ये एरिया आपस में जोड़ते चले जाएंगे, इंटीग्रेट होते चले जाएंगे, तो स्फेरिकल शेप में बन जाएंगे। ये एरिया जो है वो स्फेरिकल हो जाएगा जब हम इसको क्लोज से इंटीग्रेट करेंगे। तो स्फेयर बनने के कारण तो हम यहाँ पर जो एरिया रखने वाले हैं वो स्फेयर का एरिया रखने वाले हैं। तो एरिया ऑफ स्फेयर की अगर हम बात करें तो जो स्फेयर का एरिया हो जाता है वो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस ली है वो हमने स्मॉल आर ली है। तो अब इसी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डीए है जब ये इंटीग्रेट होकर टोटल एरिया ए बनेगा, और उस एरिया ए की जब हम वैल्यू रखेंगे कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये एरिया को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो फाइनली मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्लोज में इंटीग्रेट करते हुए रख दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो कैंसल हो रहा है। तो फाइनली जो टर्म्स बच रही है हमारी इस इक्वेशन के अंदर तो वो बच रही है q, और डिवाइड में बात करें तो एप्सिलॉन नॉट। और ये जो चार्ज है ये चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यही जो है हमारे गॉस लॉ की एक्सप्रेशन है, जो ये बताती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। तो यही था फाइनल सॉल्यूशन हमारे गॉस लॉ का। उम्मीद है ये सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।